वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। नई एडिशन की बुक है जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे वीडियोज़ सेट किए हुए हैं ताकि आप सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस कर सकें। आज जो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस के क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ। वो वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में है जिसमें मैंने बताया था कि कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस क्या होता है। आज यहाँ उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि कॉल इन एरियर क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन पर मनी देते हैं, अलॉटमेंट पर देते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से पैसा देते हैं। पर कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं ना, सपोज फर्स्ट कॉल आया और उन्होंने कुछ अमाउंट नहीं दिया, उन्होंने बोला हम सेकंड कॉल के टाइम वो अमाउंट पेड कर देंगे। तो जब वो अमाउंट नहीं पेड करते हैं फर्स्ट कॉल का, तो उसको जितना वो अमाउंट है उसे हम कॉल इन एरियर करके लिख देते हैं। इसी तरह से कॉल इन एडवांस होता है कि कोई शेयर होल्डर फाइनल कॉल का पैसा यदि फर्स्ट कॉल पर ही पे कर देता है तो पहले ही आ गया ना पैसा, तो वो क्या हो गया, कॉल इन एडवांस हो गया। इसको यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका सेपरेट जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 50,000 इक्विटी शेयर 2 per share 1st January 2016. The entire amount was received on 15 January 2016 except 100 share allotted to Venkat. Pass necessary general entries for the call money due and received by opening call in arrear account. तो यहाँ पर बच्चों कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है। ये बोल रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर थे और 2 रुपये के हिसाब से इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा मांगा। सारा पैसा मिल गया, सिर्फ एक जो शेयर होल्डर था वेंकट, उसके पास 100 शेयर थे, उसने उसका पैसा नहीं चुकाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे, डेट भी होती है तो डेट भी लिखना होता है। 1 जनवरी 2016 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट, कौन सी कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा है, 50,000 का, फाइनल कॉल का 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख। ठीक है ना, नरेशन आप लिख लीजिएगा क्योंकि यदि मैं नरेशन लिखूंगी तो क्वेश्चन बहुत ही वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, इसलिए नरेशन आप लिखिएगा। ठीक है, पहली एंट्री तो यही होगी। दूसरी एंट्री होगी पैसा आने की, मांगा कितना था, 1 लाख, लेकिन आया कितना, आने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो आया कितना है, देखिए आप, 1 लाख शेयर थे, उसमें से कितने शेयर किसने कितना मना कर दिया, उसने, वेंकट था जिसके पास 100 शेयर थे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कॉल इन एरियर, 100 शेयर वेंकट के पास थे, कितने के हिसाब से हुआ ये, 2 रुपये के हिसाब से, 3 नहीं 2 रुपये के हिसाब से। तो 200 शेयर कॉल इन एरियर में है। तो यहाँ पर जब मैं 1 लाख में से 200 माइनस करूँगी तो 99800 यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से सिंपल सी एंट्री है कॉल इन एरियर की, बेसिक सी, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड with a capital of 5 lakh in shares of 10 each and issue 20,000 such share at a premium 2 per share payable as 2 on share application 5 on allotment। जो 2 रुपये प्रीमियम का था वो अलॉटमेंट में इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगा है और बोला है कि ये आप कितने टाइम बाद देना, कुछ समय बाद देना। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव बट व्हेन फर्स्ट कॉल वॉज मेड। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। पहले वाला तो आप समझ गए कि भैया 5 लाख शेयर थे, उसमें से 10 ईच शेयर था, इन्होंने इशू किए 20,000 शेयर जिसमें प्रीमियम 2 रुपये इंक्लूड था। ठीक है, अब इन्होंने एप्लीकेशन पे मांग लिया 2 रुपये,
अलॉटमेंट पे मांगा 5 रुपये, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड था, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे बोला और बाकी बाद में ले लेंगे, ठीक है। ऑल द मनी मतलब सारा पैसा मिल गया। अब ये जो लाइन है इसे ध्यान से समझिएगा। जब उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो एक शेयर होल्डर था, उसने 300 शेयर थे उसके पास, तो उसने जितना भी फाइनल कॉल तक का पैसा था 300 शेयर का वो एडवांस में दे दिया, ठीक है ना। ध्यान से लाइन पढ़ रहे हैं ना हम। क्या लिखा है? ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड। जब पहली कॉल मांगी गई, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग 300 शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। मतलब एक शेयर होल्डर था, उसने 300 कॉल का पूरा फाइनल कॉल तक का पैसा, 300 शेयर का फाइनल कॉल तक का पैसा चुका दिया, लेकिन जो एक शेयर होल्डर था वो फर्स्ट कॉल का पैसा चुकाने में असमर्थ रहा, ठीक है। अब हमें जनरल एंट्री बनानी है और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पे कोई लेंदी नहीं है, बस आपको सारी एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल पैसा मांगा कितना है, ठीक है ना। जब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए एंट्रीज करना आसान होता है। तो एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 2 रुपये। अलॉटमेंट मनी की, अलॉटमेंट पे कितना मांगा है? 5 रुपये, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, ठीक है मैडम। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है? 2 रुपये। और बैलेंस बोला है फाइनल कॉल पे, तो आप बैलेंस निकाल लीजिए कितना है। 3 और 2 5, 6 7, तो 3 रुपये फाइनल कॉल पे मांगा है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है मैडम। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का कितना आएगा? 20,000 शेयर हैं 2 रुपये के हिसाब से। ये तो बिल्कुल बेसिक है, अभी तक आप कर ही रहे हैं तो अपने को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 40,000, ठीक है मैडम। अब जब पैसा आ गया तो कहाँ पे गया? कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000। तो पहली एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ है उसी की एंट्री करनी है, ठीक है ना। अब दूसरी एंट्री किसकी करेंगे? अलॉटमेंट की करेंगे। तो अलॉटमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड है? अलॉटमेंट में इंक्लूड है प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको आप इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व अकाउंट होता है पूरा, ठीक है ना। अब कितना है? अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगा है? 5 रुपये, ठीक है ना। प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। तो पहले हमने इस पे देखा कितना है? 3 रुपये। तो 20,000 का 3 में इंटू करेंगे और फिर 20,000 का 2 में इंटू करेंगे प्रीमियम का। तो यहाँ आया 60,000, यहाँ आया 40,000 और यहाँ पर आ गया 1 लाख। बहुत सिंपल है, सिंपल है ना बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा जितना 1 लाख का अमाउंट है यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब आया मेन खेल, अब आई मेन चीज़ कि हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में करना है एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री लिखेंगे पहले, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या एंट्री होती है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको इसके नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये सबसे पहले मांग कितना रहे हैं? 2 रुपये मांग रहे हैं। 20,000 का 2 रुपये के हिसाब से 40,000 ये फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं। तो क्या इनको पूरा 40,000 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अभी हमने समझा। तो इनको क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं बैंक की एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है?
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये है, पूरा 2 रुपये वो दे नहीं रहा है, ठीक है ना। कुछ शेयर होल्डर हैं जो 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कितने शेयर होल्डर हैं वो? 1000। तो उन्हें लिखेंगे हम कॉल इन एरियर अकाउंट। 1000 शेयर होल्डर हैं जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो जो 1000 का पैसा नहीं दे रहा है उन्हें मैं कॉल इन एरियर में डाल दूंगी। अब कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फाइनल कॉल के जो 3 रुपये हैं उनका पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया है। तो कितने शेयर होल्डर हैं? वो 300 शेयर होल्डर हैं। पैसा किसका दिया है? फाइनल कॉल का दिया है। तो कितना होगा? कॉल इन एडवांस। तो कितने शेयर होल्डर थे? 300। पैसा कितना दिया? फाइनल कॉल का 3 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर आ गया 900, ठीक है। अब आना कितना था? 40,000। 900 रुपये कॉल इन एडवांस हो गया। तो 40,900 में से जब मैं 2000 माइनस करूँगी तो 38,900 बैंक में टोटल मनी आ जाएगी। क्लियर? तो ये सिंपल सी इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब ये सिंपल सी जनरल एंट्री होने के बाद मैं यहाँ पर बना देती हूँ सिंपल सा बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट वैसे तो आप बहुत ही इजी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं बना देती हूँ। बैलेंस शीट फॉर्मेट तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है। क्या? शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अमाउंट तो हम कब लिखेंगे? जब हमें नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर नोट ऑफ अकाउंट बनाइए। कैसे बनता है नोट ऑफ अकाउंट? पुराने क्वेश्चन किए हैं ना हमने, कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्थिति चल रही है। पुराने क्वेश्चंस में हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो सारे बैलेंस शीट के ही किए हुए हैं। तो चलिए उनको देख के करते जाइए आप भी, यदि नहीं आ रहे हैं तो। सबसे पहले शेयर कैपिटल। 3 कैपिटल होती है मेन यहाँ पर लिखने की। कौन कौन सी होती है? ऑथराइज कैपिटल, सेकंड होती है इशूड कैपिटल एंड थर्ड होती है सब्सक्राइब कैपिटल। होती है ना ये 3 तरह की सब्सक्राइब कैपिटल। अब इन 3 कैपिटल के बारे में हमें बताना है कि भैया कितनी ऑथराइज थी, कितनी इशूड थी और कितनी सब्सक्राइब हुई। तो 50,000 शेयर इशू किए गए थे, 50,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो 5 लाख हो गई हमारी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल थी, ठीक है ना, इशूड नहीं थी, ऑथराइज थी। इशू कितने किए गए? 20,000 ही मांगे अभी। शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, मतलब 2 लाख मांगे। तो क्या 2 लाख पूरे मिल गए हैं? बताइए 2 लाख पूरे मिल गए क्या? नहीं मिले हमें, क्योंकि कुछ ऐसे थे लोग जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुली पेड अप नहीं किया। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 20,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपीज़ ईच एट द रेट 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, ठीक है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो इशू किए थे 10 रुपये के हिसाब से, क्या 10 रुपये पूरे मांग लिए? नहीं मांगे। फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने बोला था हम बाद में देंगे, लास्ट में जब हमें नीड होगी तब हम मांगेंगे। तो अभी सिर्फ मांगे थे फर्स्ट कॉल के, अलॉटमेंट के एंड फर्स्ट कॉल के, सॉरी एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के। फाइनल कॉल के उन्होंने नहीं मांगे थे। तो ये टोटल मांगे थे उनने 7 रुपीज़ ईच। ये कितनी हुई? कॉल्ड अप मनी। तो 20,000 के 70 के हिसाब से 1,40,000 मांगे थे। कॉल इन एरियर कितना हुआ?
कुछ थे ना ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, आपको दिख रहा है कि नहीं, 1,40,000 में यहीं माइनस कर देती हूँ। कॉल इन एरियर हो गया 2,000, तो यहाँ पर आ गया 1,38,000। ठीक है, यहाँ इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ क्या लिखूँगी मैं इसके बाद। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 और कॉल इन एडवांस जो ज़्यादा पैसा मिल गया 900 और 900। अब इन तीनों को 138,000, 40,000 एंड 900, इन तीनों को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे आंसर आ जाएगा। देखिए 138,000 प्लस 40,000 प्लस 900 तो आया 178,900। नोट 1 डाल के 178,900 यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख दूँगी। ये नोट 1 है ना हमारा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये क्वेश्चन का होगा, आप इसे नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं। प्रेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल 2 per share on its 1 lakh equity share on 1st March 2021. Ashok, a shareholder holding 800 share, paid the second and final amount along with the first call money. The second and final call amount was 3 per share. Pass necessary general entries and recording the above using call in advance. तो यहाँ पर सिंपल पहले ही दे दिया गया है कि हमें कॉल इन एडवांस करना है, पर एक बार हम देखते हैं कैसे करना है। कि इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए थे और फर्स्ट कॉल पे जो पैसा मांगा था वो 2 रुपये मांगा था। अशोक एक शेयर होल्डर था जिसने सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा 800 शेयर का पहले ही दे दिया और उसका अमाउंट था 3 रुपीज़ पर शेयर। बहुत ही सिंपल सा है, हमको कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट कॉल से एंट्री करनी है, क्योंकि ना तो हमें एप्लीकेशन पूछा गया है और ना ही हमें अलॉटमेंट पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हुआ 1 लाख का 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख। ठीक है, अब क्या है, जब ये पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन कितना एडवांस दे दिया एक शेयर होल्डर ने, कॉल इन एडवांस कितने शेयर का दिया है, देखिए कितने शेयर का है, 800 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से। क्योंकि भैया यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के हिसाब से है, लेकिन एडवांस जो दिया है वो फाइनल कॉल का दिया है, तो वो 3 रुपये के हिसाब से देगा ना, क्योंकि फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो 3 रुपये, देखिए लिखा है ना, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वॉज 3 रुपीज़ पर शेयर। तो जो फाइनल कॉल का पैसा है 800 शेयर का वो 3 रुपये के हिसाब से देगा। तो यहाँ पर इसका जब मैंने इंटू किया तो 2400, 2 लाख का फर्स्ट कॉल था और जो ये मिला के मेरा हो गया 202400। अब फाइनल कॉल की भी एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना मांग रहे हैं, 1 लाख शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख। ठीक है, अब क्या 3 लाख पूरे देगा वो? ये जो 800 शेयर जिसके पास थे वो कहेगा मैं क्यों दूं, क्योंकि मैं तो पहले ही 2400 रुपये दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना दे दिया है उसने, 2400 रुपये दे दिया है। 3 लाख में से जब आप 2400 माइनस करेंगे तो आएगा 297600। एक बार आप भी करके देखिएगा। और इस तरह से कॉल इन एडवांस की बहुत ही सिंपल सी एंट्री हो गई, बहुत सिंपल है वो। तो यदि आपको टॉपिक क्लियर है, कॉल इन एडवांस हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, कॉल इन एरियर हुआ, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ निकालने का बोला है।
Usha Limited was formed with capital 10 lakh, divided into share 100 each. It offered 90% share to public for subscription. The amount per share was payable 40% on application, 20% of allotment, and the balance of first and final call. The applicant paid 3,60,000 on application and 1,69,000 allotment. The call has not yet been paid. Calculate authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital and call in arrear. ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं वो कि आप ये सारी चीज़ें निकालिए। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर ही करके बता देती हूँ, इसका अमाउंट मिटा देती हूँ। ठीक है, पूरा ही मिटा देती हूँ। चलिए, क्या क्या पूछ रहे हैं बताइए मुझे आप। ये पूछ रहे हैं सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, एंड कॉल इन एरियर। इन सभी को कॉल्ड अप, पेड अप क्या होती हैं कैपिटल, इनको यदि आप अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, बहुत ही सिंपल सी दी हुई है, 10 लाख है और जो 100 पर शेयर के हिसाब से है तो 10 लाख है। ठीक है, इशूड कैपिटल कितनी है, देखिए 90% लिखा है, उसका 90%। जो ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख, उसका 90% मतलब 9 लाख। जितनी इशूड की थी उतनी ही सब्सक्राइब की है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये लिखा है ना 90% शेयर फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो उतनी ही सब्सक्राइब कैपिटल है। अब ये पूछ रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो कॉल्ड अप कैपिटल है 40% एंड 20%, तो कितनी हो गई 60%। तो मैं यहाँ 9 लाख की 60% निकाल दूंगी, तो 5,40,000। ये क्या हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि द एप्लीकेंट पेड 3,60,000 फॉर एप्लीकेशन एंड 1,69,000 फॉर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 3,60,000 प्लस 1,69,000, तो कितनी हो गई पेड अप 5,29,000। और कॉल इन एरियर कितना है, तो कॉल्ड अप इतनी है, पेड अप इतनी है, तो जो नहीं आया है तो वो क्या है कॉल इन एरियर। सिंपल। तो माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, जब माइनस करके देखेंगे तो 11,000। ये क्या है कॉल इन एरियर। इस तरह से हमने ये कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस के क्वेश्चंस करे। अगले क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। बाय बाय।